सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैं हैरान था। उसकी कमर पर थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नजरें ना मिला रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उससे चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम। क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारिस, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, शब्बे बारात कभी भी मैं, अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूं और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहां ईद पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर देती है ना, इसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। मां ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है फारिस, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था। मैंने कर्ज भी ले लिया था 1 लाख 2। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा और जा उठ नाई की दुकान पे जा। दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपए मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी फिर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख इसने बाल सफेद हो गए, अब बाजार जाओ और दाढ़ी को ठीक कराओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। फारिस, बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए।
दोस्तों, ये बोलते बोलते अल्लाह की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख भरी दास्तान है। बस अल्लाह सबकी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। आमीन।